13 रीजन्स वाई सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीजन 1 के सारे एपिसोड के सारे एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिन्हें आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैंने इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है ताकि आप आसानी से उसे देख पाएँ। और चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इस शो की पूरी कास्ट बताती है कि कैसे ये शो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताता है जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता, और अगर आप इस तरह के किसी भी इशू से डील कर रहे हैं तो ये शो ना देखें या फिर किसी अडल्ट के साथ ये शो देखें। और अपनी हेल्प के लिए आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड या किसी अडल्ट जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप 13reasonswhy.info करके उनकी साइट पर भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ इस एपिसोड में हैना बेकर की सुसाइड से 5 महीने बाद की कहानी बताई गई है, जहाँ स्कूल के अगेंस्ट हैना के माता पिता एंड्रू और ओलिविया बेकर ने केस कर दिया है और उस केस का अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। हैना के पेरेंट्स की तरफ से टाइलर पहला इंसान होता है जो कोर्ट में टेस्टिफाई करने आता है। वो हैना के बारे में बताता है कि हैना एक बहुत सुंदर और बहुत दयालु लड़की थी और हैना ने उससे तब दोस्ती की जब कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। हैना के पेरेंट्स का लॉयर डेनिस जब पूछता है कि हैना के मरने के बाद लिबर्टी हाई स्कूल में अब लाइफ कैसी है, तो इस पर टाइलर कहता है कि स्कूल में लाइफ अब और बुरी हो गई है। इसके बाद हमें कोर्ट हेयरिंग से एक दिन पहले का दिन बताते हैं, जिसमें हमें दिखाते हैं क्ले स्काई के साथ एक सेमीकोलन का टैटू बनवाने जाता है, बट बीच में ही बेहोश हो जाता है और सिर्फ कॉमा तक का ही टैटू बनवा पाता है। मैं आपको बता दूं कि सेमीकोलन का टैटू सुसाइड अवेयरनेस का टैटू है। ये टैटू उन लोगों की याद में बनवाया जाता है जिन्होंने किसी मानसिक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई हो। इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि क्ले और स्काई आपस में डेट कर रहे हैं। क्ले का मानना है कि वो अब हैना से आगे बढ़ चुका है और वो कई महीनों से उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। स्काई उसे कहती है कि इट्स ओके अगर क्ले उसके बारे में सोचता हो तो। इसी बीच क्ले को पता चलता है कि स्काई खुद को हर्ट कर रही है। उसने खुद को अपनी बॉडी पर काफ़ी जगह कट्स मार रखे हैं। इस पर क्ले उससे बहुत अपसेट होता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि इसकी जगह वो और क्या कर सकती है, या फिर उसे क्ले को सीधे कॉल करना चाहिए। जिस पर स्काई उससे माफ़ी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो अगली बार से कॉल कर दिया करेगी। इसके बाद क्ले अपने घर आता है और उसकी मॉम लेनी केस के बारे में उससे बात करती हैं, जहां हमें पता चलता है कि बेकर फैमिली ने सेटलमेंट के लिए मना कर दिया है और अब स्कूल के अगेंस्ट केस कोर्ट ट्रायल में जाएगा। साथ में ये भी पता चलता है कि क्ले को विटनेस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि वो किसी भी तरफ से गवाही नहीं दे पाएगा। क्ले को सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ आके वो देखता है कि हैना उसके कमरे के बाहर खड़ी हुई है। ये उसकी इमेजिनेशन ही थी। जैसा कि हमने सीजन 1 में कई बार देखा है, क्ले हैना को कई बार हेलुसिनेट करता है और उसे लगता है कि हैना कहीं उसके आसपास ही है। नेक्स्ट सीन में जेसिका और एलेक्स साथ में स्कूल जाने की बात करते हैं। एलेक्स के पेरेंट्स उसे इतनी जल्दी स्कूल जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसने अभी कुछ दिनों पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था और अभी भी वो उस चीज़ से रिकवर कर रहा है। एलेक्स उन्हें कहता है कि उसने जेसिका से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में स्कूल जाएंगे, और अब तो हैना का केस भी ट्रायल में जाने वाला है और वो हैना की मदद करने के लिए और स्कूल जाना चाहते हैं। उसके बाद एलेक्स और जेसिका फ़ोन पर बात करते हैं। यहाँ पर एलेक्स वरिड होकर कहता है कि पता नहीं लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे होंगे। जेसिका उसे कहती है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो स्टोरी हमने डिसाइड करी है उसी पर अड़े रहेंगे। उनकी स्टोरी यही है कि एलेक्स को कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या किया, और जेसिका को ये तो याद है कि उसका रेप हुआ था, बट उसे ये याद नहीं है कि किसने किया। नेक्स्ट सीन में हैना की मॉम ओलिविया बेकर को दिखाते हैं जो काफ़ी गुस्से में है और काफ़ी हताश भी, क्योंकि अब ये केस कोर्ट ट्रायल में जा रहा है। उन्होंने अपने घर के बाहर भी रेंट के साइंस लगा रखे हैं, पर उन साइंस पर भी लोगों ने काफ़ी गंदी बातें लिख रखी हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हैना के पेरेंट्स अब अलग हो गए हैं और वो दोनों आपस में साथ में नहीं रहते। ओलिविया पर्सनली भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि आखिर हैना के सुसाइड का असली कारण क्या। नेक्स्ट सीन में टाइलर को दिखाते हैं। उसके पेरेंट्स उसको सबसे पहले टेस्टिफाई करने के लिए मना करते हैं, बट टाइलर का कहना है कि वो स्कूल के माहौल में सबको बताना चाहता है कि वहाँ उसके साथ कैसे बुलिंग की जाती है। साथ ही वो ये गवाही सिर्फ हैना के लिए नहीं, खुद के और एलेक्स के लिए भी देना चाहता। नेक्स्ट सीन में एलेक्स अपनी मॉम से पूछता है कि क्या उसने कोई सुसाइड लेटर भी लिखा था। उसकी मॉम उसे वो लेटर देती हैं। एलेक्स वो लेटर पढ़ता है
पर उसे उस पूरे लेटर में एक लाइन का मतलब समझ नहीं आता जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हैना का सुसाइड रोक सकता था। वो सोच में पड़ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। ये समझने के लिए वो इस लेटर को स्कूल में लेके जाता है ताकि किसी और से पूछ सके कि उसने आखिर ऐसा क्यों लिखा। उसके बाद ओलिविया अपनी फ्रेंड जैकी के साथ कोर्ट आती है। जैकी एक नया कैरेक्टर है जो इस सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ है। जैकी की बेटी ने भी स्कूल में बुलिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था और अब वो इस केस में ओलिविया की हेल्प कर रही है और उसके साथ उसके घर में ही रहती है। उसके बाद ओलिविया अपने लॉयर से मिलती है और वो आपस में केस की बात करते हैं। ओलिविया चाहती है वो टेप्स कोर्ट में प्ले किए जाएं और उनके लॉयर डेनिस का मानना है कि उन्हें ये टेप्स कोर्ट में नहीं बताने चाहिए क्योंकि उसमें हैना के बारे में भी ऐसी काफ़ी पर्सनल बातें हैं जो उसे भी कहीं ना कहीं गलत प्रूव कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक्स और जेसिका के स्कूल का पहला दिन बताते हैं जहाँ सभी लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे हैं। वो दोनों स्कूल आके सबसे पहले जैक से मिलते हैं और जैक उन्हें बताता है कि एलेक्स के सुसाइड अटेम्प्ट के बाद से स्कूल में सुसाइड के बारे में बातचीत करना अलाउ नहीं है और कोई भी अगर इस बारे में बात करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं जेसिका को पता चलता है कि उसके बारे में काफ़ी गलत बातें बोली जा रही हैं कि उसका कैरेक्टर ही खराब है और पूरी रेप की स्टोरी उसने अपने आप को बचाने के लिए बनाई है। दरअसल जैसा कि आपको याद होगा पिछले सीजन के एंड में जस्टिन शहर छोड़कर चला गया था और जेसिका ने स्कूल आना बंद कर दिया था, तो ब्राइस ने स्कूल में सबको बोल दिया कि ये सारी रेप की स्टोरी जेसिका ने बनाई है क्योंकि वो खुद ब्राइस के पीछे पड़ी थी और बाद में ब्राइस के साथ मिलकर उसने जस्टिन पर चीट किया था और फिर खुद की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने ब्राइस को बदनाम करने के लिए ये रेप की स्टोरी बनाई। और क्योंकि जस्टिन और जेसिका वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो सभी लोगों ने ब्राइस की बात पे विश्वास कर लिया। दूसरी तरफ टाइलर जेसिका का नाम लिए बिना ये बात कोर्ट में बताता है और जैक भी एलेक्स को यही बात बताता है। कोर्ट में टाइलर से पूछा जाता है कि क्या लोग हैना के बारे में भी झूठी अफवाहें फैलाया करते थे, जिस पर टाइलर बोलता है कि हाँ, हर समय। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में टाइलर और हैना की फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताते हैं। ये पिछले साल की स्टार्टिंग की बात है और ये हैना का स्कूल का पहला दिन था। टाइलर हैना के एग्री करने पर ईयरबुक के लिए उसका एक फ़ोटो लेता है और बाद में उसे एक फ़ोटोशूट कराने के लिए कहता है। वो हैना को कहता है कि शूट के लिए अच्छे से रेडी होकर आए। इस पर ओलिविया को भी याद आता है कि कैसे हैना फ़ोटोशूट के लिए रेडी हो रही थी, पर ओलिविया ने जेन्युइनली उसकी तारीफ नहीं की और उसको कहा कि वो ज़्यादा मेकअप ना करे क्योंकि लोग उन फोटोज को देखे उसके बारे में गलत सोच सकते हैं। इससे हैना को बहुत बुरा लगा था और वो इस बात पर रोई भी थी। इस पर टाइलर ने उसे अच्छा फील कराया कि उसे सुंदर दिखने के लिए मेकअप की जरूरत है ही नहीं। प्रेजेंट में इस इंसिडेंट के बारे में सोचकर ओलिविया को काफ़ी गिल्ट फील होता है कि शायद कहीं ना कहीं वो भी हैना की सुसाइड का कारण है क्योंकि उसने भी कभी हैना को पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। उसके बाद स्कूल की लॉयर सोनिया के पूछने पर टाइलर बताता है कि हैना को अपनी पिक लेना अच्छा लगता था पर जस्टिन का उस तरह से पिक लेना गलत था। इस बात ने हैना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। टाइलर ने यह भी बताया कि वो उसके पिक्स छिपके इसलिए लेता था ताकि हैना को बता सके कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। हालांकि टाइलर ये भी बताता है एक बार उसने हैना को उसके खुद के प्राइवेट फोटोज लेते हुए देखा था और वो ये फोटोज किसी को भेज रही थी, जिससे हैना कैरेक्टर पर फिर से क्वेश्चन मार्क बन जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पोर्टर को ब्राइस को धमकी देते हुए दिखाते हैं जिसमें वो उससे कहते हैं कि वो अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा और जेसिका के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं जाए। फिर जैक को क्ले से बात करते हुए बताते हैं वो भी ट्रायल को लेकर थोड़ा डरा हुआ है, बट क्ले उसे कहता है कि उसे ट्रायल के बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ब्राइस टाइलर से मिलता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर टाइलर उसे कहता है कि वो उससे नहीं डरता। बैकग्राउंड में टाइलर की आवाज़ आती है और वो कहता है कि हैना का फोटो लेना ये साबित नहीं करता कि वो गलत लड़की है। एक फोटो कभी भी पूरी स्टोरी नहीं बता सकता। इसके बाद क्ले को अपने लॉकर एक पोलरॉइड फोटो मिलती है जिसमें एक बेसबॉल प्लेयर एक लड़की के साथ है और उस फोटो के नीचे लिखा होता है कि हैना इकलौती नहीं थी, जहाँ ये बताया जा रहा है कि जिसने भी ये फोटो भेजी है वो क्ले को ये बताना चाहता है कि हैना इकलौती लड़की नहीं थी जिसके साथ गलत हुआ था। क्ले की नज़र फिर स्कॉट पर पड़ती है जो ब्राइस का दोस्त और एक बेसबॉल प्लेयर है और उसको उस पर शक होता है। उसके बाद क्ले टोनी से मिलने आता है और टोनी उसे बताता है कि उसे स्कूल की तरफ से टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया गया है, जिससे टोनी थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। क्ले उससे स्कॉट के बारे में पूछता है पर उसे पोलरॉइड के बारे में कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में स्कूल के बेसबॉल कोच सारे टीम मेंबर्स को कंसेंट के बारे में बताते हैं कि कंसेंट कितना ज़रूरी है और वो उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं। ये मिस्टर पोर्टर इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राइस और बाकी टीम को
इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें जेसिका को उसके चीयर लीडिंग टीम के फ्रेंड से मिलते हुए दिखाते हैं और वहाँ हमें एक नए कैरेक्टर से मिलवाते हैं जिसका नाम क्लोई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्लोई ब्राइस को डेट कर रही है और वो भी बाकी सबकी तरह यही मानती है कि जेसिका ने ब्राइस के खिलाफ झूठी स्टोरी फैलाई है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि ब्राइस भी जेसिका को वापस स्कूल में देखकर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। प्रैक्टिस के बाद ब्राइस जेसिका से बात करने आता है जो कि जेसिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद जेसिका ब्राइस और क्लोए को साथ में देखती है और उन्हें साथ में देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। फिर हमें टाइलर को एलेक्स के घर पे दिखाते हैं जहां एलेक्स और टाइलर मिलकर आपस में एलेक्स के सुसाइड अटेम्प्ट की बात कर रहे होते हैं और एलेक्स उसे बताता है कि वो पहले से बहुत बेहतर, उसे उस अटेम्प्ट के 1 महीने पहले का कुछ भी याद नहीं है, यानी कि उसकी थोड़ी सी याददाश्त चली गई है। फिर टाइलर उससे पूछता है कि क्या एलेक्स को टेप्स भी याद नहीं है, तो एलेक्स उसे बताता है कि उसे टेप्स के बारे में पता तो है और उसे ये भी पता है कि सभी ने कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया था, पर उसे ये याद नहीं है कि उसने क्या किया है और उसने टेप्स में क्या क्या सुना और कब सुना, उसकी उसे कोई मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट सीन में क्ले और स्काई को दिखाते हैं। स्काई क्ले के पास आने की कोशिश करती है। क्ले को फिर से हैना के हेलुसिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो स्काई को दूर हटा देता है और फिर घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टोनी को एक लेटर चलाते हुए दिखाते हैं। दरअसल ये लेटर उसे हैना ने दिया था। इस सीन से हमें पता चलता है कि टोनी और हैना का साथ में कोई और सीक्रेट है जिसके बारे में अभी हम सबको नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में जेसिका को परेशान धमकी देने के मकसद से कोई उसके घर के बाहर एक डॉल लगाकर चला जाता है जिस पर स्लट लिखा हुआ होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि क्ले अपने घर आता है और घर आकर वो पोलरॉइड देख रहा होता है और वो फिर से हैना को हेलुसिनेट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्ले की मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई है क्योंकि पहले उसे सिर्फ हैना के हेलुसिनेशंस आते थे, पर अब वो हैना को इमेजिन करके उससे बात भी करने लगा है और हैना को बात करते हुए देखकर वो डर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।